बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम को। मोमेंटम क्या चीज़ होती है, इसकी कुछ एग्जांपल्स पहले आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक की एग्जांपल्स ही समझा रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपके सामने से एक ट्रॉली, जिसे आप कार्ट कहते हो, सुपरमार्केट्स में जो इस्तेमाल होती हैं, कोई आपकी तरफ उसको धक्का दे, पुश करे और वो कार्ट खाली हो, तो आपके लिए उसको रोकना आसान होगा। जब वो आप तक पहुंचेगा तो अपने आप आसानी से अपने हाथों की मदद से उसको रोक पाओ। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसका मास कम है। सिमिलरली इसी तरीके से एक अगर कार्ड जिसके अंदर फुल्ली लोडेड कार्ड हो, कोई आपकी तरफ जो है वो फेंके, धक्का दे उसको, तो वो फुल्ली लोडेड कार्ड जब आपकी तरफ आ रहा होगा तो अब आपको उसको रोकने के लिए खाली कार्ड के मुकाबले में ज्यादा ताकत लगानी होगी। ठीक है, जबकि कार्ड तो वही है, उसको उसी फोर्स की मदद से रुक जाना चाहिए था, मगर नहीं, क्योंकि अब वो भरा हुआ है तो अब उसकी जो मास है, उस मास की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। वेलोसिटी फर्ज कीजिए दोनों की बराबर हो, मगर तब भी स्पीड दोनों की बराबर हो, मगर तब भी चाहे खाली कार्ड हो चाहे भरा हुआ कार्ड हो, दोनों की अगर वेलोसिटी हम बराबर भी कर देते हैं, तब भी दोनों को रोकने के लिए जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो फोर्स बराबर नहीं लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी का मूवमेंट है, जो बॉडी का मोशन है, वो डिपेंड कर रहा है मास पर। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, मोशन of the body is depending upon the mass। जो बॉडी की मूवमेंट है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है। जब बॉडी की मूवमेंट मास के ऊपर डिपेंड करती है तो हम ये कह सकते हैं उसको मोमेंटम। और अगर आसान लफ्जों में कहें, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना मोमेंटम मौजूद होगा, जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन मौजूद होगी, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। और उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम किस तरीके से पता लगाते हैं? उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम पता लगाते हैं बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर हमें ये भी लिखना होगा, इट इज डिनोटेड बाय P। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा मैथमेटिकली? हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट? P मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप खुद देखें ना, वेलोसिटी बॉडी की दोनों सूरतों में सेम रहे। यहां पर हम लिख देते हैं कार्ट ए और इसके नीचे लिखते हैं हम कार्ट बी। कार्ट ए की जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड और कार्ट बी की जो वेलोसिटी थी वो भी कितनी थी? हमने कहा दोनों की वेलोसिटी बराबर थी। कार्ट ए क्योंकि एम्प्टी था तो उसका वजन था लगभग 15 किलोग्राम और कार्ट बी का जो वजन था, क्योंकि वो लोडेड था, इसलिए उसका वजन था 50 किलोग्राम। अब अगर मैं इन दोनों के मासेस और वेलोसिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं तो कार्ट ए का जो मास और वेलोसिटी का मल्टीपल होगा वो आएगा 30 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं यहां पर देखूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास आएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि 30 किलो का वजन 1 मीटर का सफर तय कर रहा है 1 सेकंड के अंदर। ये पूरी बॉडी को डिफाइन किया गया है, ये पूरे कार्ट को डिफाइन किया गया है। सिमिलरली यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, 100 किलोग्राम का वजन का मास 1 मीटर का सफर तय करता है 1 सेकंड में। ये उस बॉडी को, पूरी बॉडी जो कि मूव कर रही है, उसको डिफाइन किया गया है।
तो जब भी यहां पर हमने लिखा है द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, एक बॉडी की जो ओवरऑल उसकी जो मूवमेंट है, जब हम उस मूवमेंट को डिफाइन करते हैं तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? मोमेंटम कहा जाता है। और हम ये बात जानते हैं कि मोमेंटम दोनों ही चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। यहां पर अगर हम देखें, अगर मैं वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो भी मेरे मोमेंटम का आंसर बढ़ेगा, अगर मैं मास बढ़ाऊंगा तो भी मेरे मोमेंटम का आंसर बढ़ेगा। तो जब भी हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मोमेंटम इज दी, दूसरी डेफिनेशन में, मोमेंटम इज दी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का मतलब है यू आर डिफाइनिंग, आप बयान कर रहे हो, आप बता रहे हो किसी भी बॉडी के टोटल इंटायर मोशन को, कि हाँ भाई बॉडी इतने किलो की थी और वो इतने रफ्तार से मूव कर रही थी। तो जब आप उसको एक सिंपल क्वांटिटी के अंदर डिफाइन करते हो, दैट सिंपल definition is known as momentum, which we represented by P, and the units of momentum is kilograms meter per second.